तो वहीं राजधानी जयपुर में भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल खुद सड़क पर उतरे। सीएम भजनलाल ने हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर निकलकर लोगों से बात भी की। मुख्यमंत्री का काफिला जवाहर सर्किल से जायजा लेते हुए मानसरोवर मुआना मंडी रोड होते हुए सांगानेर तक पहुंचा। इस दौरान सीएम ने आम जनता से संवाद भी किया, साथ ही उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान पुलिस कमिश्नर, जेडीसी समेत अधिकारी बाकी मौजूद रहे। इस दौरे के दौरान आम जनता ने सरकार के कामों की सराहना भी की। तो सीएम ने आज धरातल पर शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, क्योंकि लगातार भारी बारिश के बाद से इस शहर में कई इलाकों में हालात खराब नजर आए थे। लगातार शिकायतें मिल रही थी और मुख्यमंत्री खुद आज सड़क पर उतरे। उनके साथ पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। था सीकर रोड पर आप सकते हैं, वहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था तो वो नहीं है। यहाँ कुछ एरिया में मेरे में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। ये जयपुर के अंदर सीवरेज लाइन का काम जो चल रहा है, उसके कारण एक दो जगह परेशानी हुई है। बाकी आज मैं इसीलिए यहाँ निकला हूँ कि लोगों के बीच में जाकर क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, वास्तविक जानकारी मिलती है। आज मैंने मेरे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं भी पूरे जयपुर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ऐसी स्थान नहीं हो जहां किसी तरह से कोई दुर्घटना हो, किसी का परेशानी हो, वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। उधर राजधानी जयपुर में भारी बारिश से हुए जलभराव के बाद बनी जाम की स्थिति को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए डोटासरा ने सरकार पर तंज कसा और लिखा कि लोग सड़क पर रेंगते रहे, मुख्यमंत्री रील में तैरते रहे। लगातार भारी बारिश ने जयपुर की सड़कों को दरिया बना दिया। जलभराव के कारण पहले गाड़ियां तैरती दिखीं और फिर जनता पूरे दिन जाम में फंसी रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी का फोकस केवल कैमरे और रील पर था। दिन भर गायब रही सरकार के मुखिया शाम होते ही 100 गाड़ियों के काफिले के साथ निकल पड़े सांगानेर। जनता की परेशानी में डबल इजाफा करने के लिए न जल निकासी का इंतजाम, न ट्रैफिक नियंत्रण, बस होता प्रचार, इवेंटबाजी और केवल भ्रमण। ये एक्स पर गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने पोस्ट किया, लिखा और सरकार पर सवाल खड़े किए। तो बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता। वहीं उन्होंने सीएम भजनलाल पर भी निशाना साधा। गहलोत ने मुख्यमंत्री के लिए कहा कि वे कहते हैं कि उनका 1.5 साल का कार्यकाल और हमारी सरकार का 5 साल का कार्यकाल भारी है। वे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो 1.5 साल में यह दावा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मोदी जी कभी नाम लेते, पंडित नेहरू के क्या योगदान, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, मोदी जी को कोई चक्कर नहीं। ये जो तनाव बना दिया इन्होंने, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष कोई हो, सत्ता पार्टी कोई हो, वो कभी भी दुश्मन नहीं होता। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? पक्ष का मैं तो तभी है जब आप विपक्ष के बाद ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे। तो ये तमाम बातें इस देश में चल रही है जो उचित नहीं है। पहली बार 1.5 साल में आंकलन कर लिया मुख्यमंत्री ने कि उनके 5 साल और मेरे 1.5 साल जो है वो भारी पड़ता है। ये पहला मुख्यमंत्री देश के अंदर, देश कह रहा हूँ, देश का कह रहा हूँ, देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं हुई होगी जो मुख्यमंत्री बनते 1.5 साल में कहे मेरे 1.5 साल और 5 साल पिछली सरकार की, ये कह रहे हैं, तो इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए।
जयपुर से खबर, जहां पर रेगिस्तानी इलाके में क्षमता वृद्धि प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सप्त शक्ति कमान के चेतक कोर ने क्षमता वृद्धि प्रदर्शन किया है। कमान के फॉर्मेशंस ने निगरानी और ड्रोन युद्ध क्षमता का भी प्रदर्शन किया। सशस्त्र और कॉमिकेज वेरिएंट एवं अन्य आंतरिक क्षमताओं का भरपूर प्रदर्शन किया गया। फॉर्मेशंस ने ड्रोन रोधी अभियानों में नवाचारों तकनीक का भी प्रदर्शन किया है। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने भी इस प्रदर्शन को देखा और जवानों की सराहना की है। उधर झालावाड़ जिले में बारिश के दिनों में लगातार नदी नाले उफान पर आ गए और ऐसे में जिले के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लगातार लोगों के द्वारा पानी के तेज बहाव के बीच पुलिया और रपट से रास्ता पार करने की लापरवाही से भरी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसा ही एक नजारा आज फिर सामने आया जब अकलेरा इलाके के बोरखेड़ी खाड़ की पुलिया पर क्षेत्र के जोनाखेड़ा स्थित मोडीझर महादेव से केलखोरा महादेव जा रही कांवड़ यात्रा में शामिल 2 कांवड़ यात्री खाड़ की रपट पर पानी के तेज बहाव के बीच रपट पार करते वक्त बह गए। ये तस्वीरें सामने आई, देखिए। वहीं एक अन्य कांवड़ यात्री के बह जाने से बाल बाल ये बच गया। कांवड़ यात्रा में शामिल दूसरे अन्य कांवड़िए और पुलिसकर्मी पानी में कूद गए और कुछ देर की मशक्कत के बाद पानी के तेज बहाव में बहे दोनों कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो लापरवाही की तस्वीरें बेहद गंभीर है और साथ ही साथ लोगों को चाहिए कि वे प्रशासन की तरफ से जो अपील की जा रही है, जो नियम कायदे हैं, उनका पूरी तरह से पालन करें। इस तरह से अपनी जान को खतरे में नहीं डालें। तो आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है, यह हम नहीं बल्कि हालात कह रहे हैं। सवाई माधोपुर में 5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। रिपोर्ट देखिए। सवाई माधोपुर में बारिश मूसलाधार, डूब गया घर-बार, बने बाढ़ के हालात, प्रशासन हुआ मुस्तैद। जहां तक नजर वहां तक स्थिति भयंकर। बाढ़ के हालात, तस्वीरें सवाई माधोपुर की है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 50 सालों के इतिहास में इतनी बारिश कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई। मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों ओर सैलाब का मंजर नजर आ रहा है। पहली बार जिला मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गई। रेलवे स्टेशन पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही खासा प्रभावित हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरी तरीके से जलमग्न हैं। जो पटरियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। रेल के जो कर्मचारी हैं उनको भी काम करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि मुश्किल हालात से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में क्या किस तरीके के हालात हैं? मकान ढह गए, जानवर डूब गए, कईयों गायों को 2 गाय को हमने बचाई है वैसे पकड़ के, और सामान ढह गया, पूरे रेलिंग टूट गई, मकान ढहने पे हॉस्पिटल डूब गया पूरा। हॉस्पिटल की बहुत बुरी स्थिति, पार्किंग में पूरी गाड़ियों में पानी भर चुका है और लेबर वगैरह सब जो प्राइवेट है बाहर 5 लाखों का नुकसान हो गया। बेसमेंट के अंदर लेबर की मशीनें थी, सब टूट चुकी है। गवर्नमेंट क्वार्टर है जो हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनके पूरे बेड वगैरह, टीवी वगैरह सब खराब है। रेलवे स्टेशन से सटा जीआरपी थाना भी जलमग्न है। जीआरपी थाने में कार्यरत पुलिस स्टाफ को भी अब बड़ी विकट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश लगातार 12 बजे से लगातार होती जा रही है और पानी इतना भर चुका है थाने में कि बैठ भी नहीं सकते। स्टाफ को कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं है। और क्वार्टरों में भी रेलवे वाले जो क्वार्टर है जीआरपी वाले, उसमें भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। लठिया नाले के आसपास के क्षेत्रों में राजनगर, गणेश नगर, प्रताप नगर, ठीगला और अन्य कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात। कई मकानों और दुकानों में पानी घुस गया है।
लोगों को रात भर अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। 3 बाथरूम, बेड, फ्रिज, इन्वर्टर और ये सारी चीजें, घर गृहस्थी की सारी चीजें सारी डैमेज हो गई मुझे। पहले कभी देखा इतना पानी? इतना पानी मेरी लाइफ में तो पहली बार दिखा है। पहली बार? जबरदस्त। जबरदस्त। घर में 3 फीट के लगभग पानी आ गया। 3 फीट के समथिंग, बल्कि 4 फीट समझो आप। मूसलाधार बारिश से बोदल स्थित औघड़ की पुलिया पानी के साथ ही बह गई। ये देखिए, नाली पर बनी सड़क का नामो निशान तक नहीं बचा। दोनों ओर सड़क के बीच गहरी खाई बन गई, जिससे सवाई माधोपुर खंडार मेगा हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। हालातों को देखते हुए खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। विधायक ने खुद लोगों के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त पुलिया के चारों ओर रास्ता बांधा और पुलिस अधिकारियों से बात कर पुलिया के दोनों तरफ जाब्ता लगाने के निर्देश दिए। बादल फाड़ बारिश के कारण रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग में भी अतः पानी की आवक हुई है। वन विभाग ने एहतियात के तौर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। गेट बंद है साहब, जाने की अनुमति है नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? क्या क्या कहा गया है? ये जगह जगह गड्ढे हो गए, रास्ता खराब हो गया है। रास्ता खराब हो गया है। आप कहाँ से आए हैं? हम मेहंदीपुर बालाजी महुआ वहाँ से आए? इतनी दूर से आए? क्या सोच करके आए थे? दर्शन करने के लिए आए। फिर अब क्या हुआ? वो बंद है। क्या बंद है? आप कहाँ से आए? जिला वहाँ से आए। फिर क्या रहा है यहाँ पर आकर के? आगे गेट बंद है, हर बुधवार आता हूँ मैं दर्शन करने के लिए। अधिकारी बोल रहे हैं कि आगे रास्ता खराब है, गड्ढे हो गए, पता नहीं गए देखने कैसा है कैसा नहीं है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। बुधवार को मौसम विभाग ने 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा सहित कई जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान सरकार जल्द ही अब सरस की डेयरी बूथ आवंटन को लेकर के पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। बुधवार को इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। शासन सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में डेयरी सेवाओं में विस्तार और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बैठक हुई है। 5 सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, डीएलबी के डायरेक्टर जोईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज, दुग्ध संघ जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को भी शामिल किया गया। ये कमेटी बैठक में आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेंगे। तो नागौर जिले की डेगाना नगर पालिका के 3 पार्षदों ने अपने वार्डों में विकास कार्य नहीं होने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। इनमें कांग्रेस के 2 पार्षद हैं और एक निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। नाराज पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष मदन अटवाल को ईमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा भेजा। बता दें कि वार्ड संख्या 4 की कांग्रेस पार्षद पूजा खिलेरी, वार्ड नंबर 5 की कांग्रेस पार्षद ओम कंवर और वार्ड नंबर 19 के निर्दलीय पार्षद रफीक खान ने बताया कि वे लंबे समय से अपने वार्डों में साफ सफाई, जलभराव, टूटी सड़कों जैसी समस्याओं से परेशान थे। तीनों पार्षदों ने 7 दिन पहले नगर पालिका में ज्ञापन देकर वार्डों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की थी। उन्होंने लिखित में यह भी सूचित किया था कि अगर 7 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वे 30 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसका कारण यह है कि करीबन 2 साल हो गए जो छोटे मोटे काम सब बंद हो गए। वार्डवासी बहुत परेशान है और पानी जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया बारिश की वजह से। जो मोइल है वार्ड में जाने की प्रॉब्लम हो रही है और मतलब साफ़ सफाई का काम तो ठप पड़ा। 2 साल से कोई कर्मचारी आ रहा ही नहीं है वार्ड में। 2 साल से काम नहीं हो रहा, इसलिए दे रहे हैं इस्तीफा। क्या काम हुआ है? क्या कुछ भी नहीं हो रहा है, जगह जगह पानी भरियो है, कचरा वाली गाड़ी नहीं आ रही है। उधर झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा विभाग प्रदेश भर के स्कूलों का सर्वे करवा रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम में काम की रफ्तार आखिर क्या होती है, इसका एक नज़ारा आप बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ उपखंड में देखिए इस रिपोर्ट में।
वहां किसी भी वक्त बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए बच्चियां नीले गगन के तले कामयाबी का तकहरा पड़ रही है। पे ऐसा लगता है कि हमारी बिल्डिंग गिर ना जाए और हमें बहुत डर लगता है और बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर बहुत गंदगी हो जाती है। और हमारी स्कूल जर्जर हो रखी है, बारिश आती है तब रोड का पानी हमारे स्कूल में आ जाता है और हमारे कक्षा में पानी भर जाता है और कक्षा में बदबू आने लगती है और गिरने का डर है। तस्वीरें श्री डूंगरगढ़ के बालिका विद्यालय की है। झालावाड़ हादसे के बाद अभिभावक अपनी औलाद को सरकारी स्कूल भेजने में घबराने लगी है। शिक्षिकाएं भी छात्राओं को लेकर चिंतित रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि इस विद्यालय को जमींदोज करने के आदेश मार्च में ही जारी हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने आज तक इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वैसे झालावाड़ हादसे के बाद सरकारी तंत्र मुस्तैद हुआ है। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देने हेतु सभी संस्था प्रधानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि आपके विद्यालय में कोई भी कमरा चार दीवारी क्षतिग्रस्त है तो बच्चों को किसी भी स्थिति में वहां नहीं बैठाया जाए। रेड मार्क करते हुए तारबंदी करते हुए बच्चों को इनसे दूर बनाया जाए। स्कूली बच्चों की सेफ्टी को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जरूर निकाले हैं, लेकिन सही पालना नहीं होने से बच्चों की जान का खतरा बरकरार रहता है। राहत की बात यह है कि इस स्कूल के निरीक्षण के बाद स्थानीय विधायक ने इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। उधर राजधानी जयपुर में दिल्ली में घूस लेते पकड़े गए एक्सियन के घर पर भारी कैश मिला है। जयपुर और दिल्ली के ठिकानों से 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। 28 जुलाई को 30,000 की घूस लेते एक्सियन गिरफ्तार किया गया था। एक्सियन ने पेंडिंग बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी कालूराम मीणा दिल्ली PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और आरोपी के घर पर अचल संपत्ति से जुड़े कागजात, बैंक खाते भी मिले हैं। सीबीआई लगातार मामले में जांच कर रही है। उधर भवानी मंडी में व्यापार महासंघ ने बढ़ती चोरी के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल करके थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी को ज्ञापन दिया। व्यापार संघ ने एक सप्ताह पहले आक्रोश रैली की चेतावनी दी थी और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने आज काले झंडे दिखाते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। व्यापारियों का टूटा सब्र। प्रदर्शन जोरदार, प्रशासन पर प्रहार। बढ़ता अपराध, खाकी पर सवार। अपराध पर अब आर पार। भवानी मंडी में व्यापारियों का सब्र जवाब दे रहा है। बढ़ती चोरी, पुलिस की ढीली कार्रवाई और अपराधियों की बेखौफ चहलकदमी ने व्यापारियों को सड़क पर ला खड़ा किया है। बाइक चोरी हो, दुकान में सेंधमारी हो या रात को हो रहे अपराध, सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है और कार्रवाई के नाम पर लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है, जो बढ़ती हुई चोरियां, एक भी चोरी को नहीं पकड़ा गया है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये व्यापारी एकता ने आज प्रदर्शन करा है। क्या चेतावनी दी गई आगे? चेतावनी जितनी भी चोरियां हुई है उनका जल्दी से जल्दी चोर पकड़ के। तो समय दिया होगा ना आप लोगों ने? नहीं, आज समय नहीं दिया। समय अब धीरे धीरे समय पहले इन्होंने दिया था, हमें 7 दिन का समय दिया था। उसके बाद ये रैली निकली है। अब आगे तो हम चक्का जाम करेंगे या फिर भवानी मंडी। कितने दिन का टाइम होगा वो जब आप प्रोटेस्ट करेंगे? 2, 4, 5 दिन और देखिए। सड़कों पर जब व्यापारियों का हुजूम निकला तो हर दीवार, हर मोड़ पर सिर्फ एक ही सवाल था, सुरक्षा कब मिलेगी। व्यापार संघ ने चेतावनी दी कि 1 हफ्ते में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार बंद होगा और सड़कों पर चक्का जाम होगा। व्यापार महासंघ भवानी मंडी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी की तरफ से जो विरोध रैली निकाली गई है भवानी मंडी में बढ़ते हुए अपराध और चोरी की घटनाओं को लेते हुए।
तो मेरा इसमें यही कहना है कि हम उनकी जो भी मांगे हैं जी उनके बिना कहीं उन पर लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने तथ्यहीन बातों में ये बताया कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो हाँ हम ये मानते हैं कि चोरी की जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हैं वो ज़रूर बढ़ी है और उस पर हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें तो अब सिर्फ नतीजा चाहिए, नहीं तो इस बार अंजाम बड़ा होगा। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो राजस्थान